हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज ना मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग डालूंगी क्योंकि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे पास कमेंट भी आया था, पाकिस्तान वाली जो सिस्टर हैं उन्होंने कमेंट किया था कि सिस्टर क्या बात है, आपका ब्लॉग नहीं आया है। तो सिस्टर मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी और पता नहीं क्या हुआ। मैं ना चाय बनाने के लिए गई किचन में और एकदम से ना मुझे चक्कर आने लगे। मैंने सोचा लाओ मैं बैठ जाऊँ थोड़ी देर, शायद सही हो जाएगा। आंखों के नीचे ना एकदम अंधेरा अंधेरा सा आ गया और जैसे मैं किचन से बाहर निकली एकदम से मैं किचन के बाहर गिर गई और मुझे मतलब कुछ दिखाई नहीं दिया। एकदम से ना काला काला सा दिखने लगा सारा और कुछ दिखाई नहीं दिया। बस मैं किचन के जो है देली पे एकदम से मैं धाड़ देसी वहीं पर गिर गई और मैं बहुत देर तक वहीं पर पड़ी रही। फिर कुछ देर के बाद मुझे सही महसूस हुआ। अब सब मतलब अंधेरा सा जो दिख रहा था वो सही हुआ था। उसके बाद मैं खड़ी हुई, फिर मैंने काम शुरू किए अपने। तो मेरा तो ऐसा होता है, अगर मेरी तबीयत भी ख़राब होती है ना तो जब भी मुझे जो है आराम करने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है क्योंकि घर की जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर है। तो मैं ही संभालती हूँ, घर का भी देखना होता है, बच्चों का भी देखना और घर के काम, खाना बनाना, बच्चों को अब तो स्कूल खुल गए हैं, माहिरा को स्कूल लेके जाना और लेके आना, सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। और पता नहीं क्यों मुझे ना इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है, इतनी कमज़ोरी हो रही है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या हो गया, मेरे ना दिमाग में टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा मैं कमज़ोर हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे कमज़ोरी हो गई है। तो बस इसी वजह से मेरा जो है ब्लॉग नहीं आ पाया, कई दिन लग गए क्योंकि जब मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी तो मैं कैसे ब्लॉग बनाती, कैसे शूट करती और कैसे एडिटिंग करती। दिमाग ऐसा लग रहा था बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, जैसे बिल्कुल हाथ पैरों में जैसे दम ही नहीं था, बस जहाँ लेट गई। घर का काम भी पता नहीं कैसे कैसे किया है मैंने। अब थोड़ा बहुत सही लग रहा है, दवाई लेकर आई थी मैं तो थोड़ा बहुत सही लग रहा है। तो अब मैंने जो है शूट किया था ये। तो ये है मुहर्रमों के तीसरे दिन का ब्लॉग और ना मैं शहादत की रात का कोई ब्लॉग बना पाई, मुहर्रमों का कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई मैं क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। मैं क्या करती, तो इसकी वजह से मैं बहुत लेट हूँ ब्लॉग डालने में। तो एक सिस्टर का कमेंट भी आया था, वो कह रही थी सिस्टर आपका घर बहुत प्यारा है। तो थैंक यू सो मच, आपको मेरा घर अच्छा लगा और आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में आप लोग कैसे हैं। तो बस ऐसी ज़िंदगी चल रही है मेरी ना। ज़िंदगी ऐसा लगता है मुझे बिल्कुल बस कुछ नहीं बचा है लाइफ में, सब कुछ ख़त्म हो गया। जैसे जिसका हस्बैंड 2 साल से बीमार हो तो उसकी ज़िंदगी क्या अच्छी होगी। हस्बैंड से ज़िंदगी होती है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए बनाया अल्लाह ने। बीवी और शौहर का रिश्ता ऐसा बनाया है अल्लाह ने कि एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ को। तो मेरे तो मतलब इन्जॉय करने की उम्र में ही सब कुछ ऐसा लगता है ख़त्म हो गया लाइफ से, कुछ भी नहीं बचा है। ज़िंदगी खाली खाली सी लगती है बहुत। अब तो बच्चों को पालना है, घर की जिम्मेदारी है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और बस यही सोच सोच के ना मुझे टेंशन हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। और अभी इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, होता रहता है कभी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी, ज़्यादा मैं टेंशन ले लेती हूँ। तो इसकी वजह से ना बस ये टेंशन रहती है क्या होगा, कैसे होगा, घर का खर्चा कैसे होगा और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा। अभी तो हस्बैंड का हाथ भी काम नहीं करता है बिल्कुल भी, पैसा कहाँ से आएगा, क्या करूँगी मैं लाइफ में आगे। बच्चों की मतलब बेटियाँ बड़ी हो जाएंगी तो उनकी शादियाँ भी करना है, उनकी शादियाँ कैसे करूँगी, शादी के लिए कितना पैसा चाहिए और उनका आने वाला टाइम 20 साल के बाद कैसा टाइम होगा। अभी तो ये हाल है बहुत ही ज़्यादा महंगाई हैं और जब 20 साल के बाद क्या हाल होगा दुनिया में, कितनी महंगाई होंगी, ये सब टेंशन रहती है मेरे दिमाग में। इसकी वजह से ना मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और फिर एकदम से दिल दिमाग काम करना बंद कर जाता है। तो बस यही होता है मेरे साथ। तो बस आप लोग जो है दुआ करें और सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट करें मुझे। बस 2 साल हो गए मुझे टेंशन लेते लेते और 2 ही साल हो गए मुझे यूट्यूब पे काम करते करते, अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बस वो बाजी लोग ये समझते हैं, मेरे जो मोहल्ले वाले हैं, मेरे जो पड़ोसी हैं, कि मैं यूट्यूब से बहुत पैसा कमा रही हूँ, मेरे कने बहुत पैसा है और मैं बताती नहीं हूँ। और उन लोगों को मतलब ऐसा लगता है मेरा जो रिश्तेदार हैं और जो मेरे अपने हैं, मतलब नाम के ही अपने हैं, वैसे मेरा तो कोई है ही नहीं। ससुराल में तो मेरा कोई भी नहीं है, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया है। ये मैं खुल के ये बात कह रही हूँ। कोई अगर ससुराल में कोई ये वीडियो देखे तो मुझसे आन के बात करे, मैं फिर उसको जवाब दूँ। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया है ससुराल में ज़रा सा भी। कि जब मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे बच्चे नानी के घर रह रहे थे दोनों, जब मेरी छोटी वाली बेटी 1.25 महीने की थी, किसी ने भी जाके ये नहीं देखा था कि लाओ भाई बच्चों से मिलिए हैं बच्चे। चलो माँ यहाँ नहीं है, माँ बाप के पास है हॉस्पिटल में, तो कि लाओ हम बच्चों से जाके मिलिए हैं, बच्चों को देखिए हैं। या ईद पे बच्चों से मिलिए थे क्योंकि ईद पे भी मैं नहीं थी घर पे, ईद पे भी मैं हॉस्पिटल में थी।
कोई भी नहीं गया था, ना ससुराल से कहीं, यहाँ ससुराल में से तो कोई भी नहीं गया था मुझे देखने। मुझे क्या, मेरे हस्बैंड को देखने, मेरे बच्चों को देखने। उस वक्त बिल्कुल भी ससुराल से किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था। बस इतना था कि मेरे हस्बैंड की जब तबीयत ख़राब हुई थी तो उनको रात को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, बस। उसके बाद किसी ने मुँह उठा के नहीं देखा था, ना किसी ने घर में आन के देखा कि भाई तुम्हारे घर में खाना बना है नहीं बना है, या कुछ आने का है, सामान आने का है तो हमें बता दो, हम ला देंगे, या परेशान मत होना। कुछ ऐसा कुछ भी सपोर्ट नहीं था। जब पता है, जब हस्बैंड की तबीयत खराब थी मैंने कैसे कैसे मैनेज करा है ये मैं ही जानती हूँ। और अब तो मेरी आदत हो गई है सब कुछ काम अकेले। वैसे भी मैं करती थी घर के सारे काम, क्योंकि मेरी शादी के बाद मुझे किसी ने मुंह उठा के देखा ही नहीं था। सबसे ज़्यादा बुरी मैं ही थी घर में। तो हाँ, बच्चे होने के बाद भी किसी ने मुंह उठा के नहीं देता। ये भी नहीं कि 1-2 दिन बैठ के खा लेते चरपाई पे, और उल्टा मैं कर करके खिलाती थी सबको, बच्चे होने के बाद भी। तो और तो अब क्या देखता, जब हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किल परेशानी देख ली। इन 2 सालों में हस्बैंड के बीमार होने के बाद मैंने अकेले ने सब कुछ मैनेज किया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया बिल्कुल भी। तो मेरा ऐसे लोगों से क्या दिल मिलेगा, और क्या उनसे मेरा रखने को दिल चाहेगा, क्या मेरा मिलने को दिल चाहेगा। तो इसकी वजह से दिल ना अंदर से बहुत तकलीफ दे बातें होती हैं, जो मतलब परेशान होता है इंसान सोच के कि भाई ये कैसे अपने हैं। अब मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरे अपने हैं ससुराल में कोई, क्योंकि भाई अब मुझे आदत पड़ गई अकेले रहने की, अकेले जीने की। तो इसकी वजह से मुझे बिल्कुल एहसास भी नहीं होता कि भाई मेरा कोई है। मुझे अब अकेले में सुकून मिलता है, और अकेले रहना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है, सुकूनदायक लगता है। मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, बस यही हमारा परिवार है, यही हमारी दुनिया है, और यही हम अपने बच्चों के काम आए और बच्चे हमारे, बस यही हमारी ज़िंदगी है। कोई भी नहीं है हमारा जो हमें सपोर्ट करे या हमें हमारे दिल के हाल पूछे आन के। यहाँ पर तो ऐसे हैं, दिल का हाल पूछ लेंगे और बाहर जाके उड़ा देंगे। यहाँ पे बच्चों में इतनी बड़ी फितरत है, बच्चे तक के ऐसे हैं कि मतलब बोलना नहीं चाहते हैं, और इतनी मतलब दिल में, दिमाग में, जहन में। क्योंकि जब माँ बाप बच्चों के सामने बुराइयाँ करते हैं तो फिर बच्चे भी वही करते हैं भाई। बच्चे भी देखते हैं कि भाई इनकी बुराइयाँ होती हैं, हमारे माँ बाप करते हैं, तो फिर बच्चे भी वही रिएक्शन करते हैं देख के। तो यहाँ का जो हालात है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, और बस अल्लाह पाक जो है इन लोगों को हिदायत दे एका करने की आपस में। मुझसे तो नहीं, खैर मैं तो मतलब मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता इन लोगों के घर जाना या बातचीत करना, बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे। और अपने ही होते हैं जिनसे दगा मिलती है, अपने जो हैं अपनों को देख के तकलीफ़ में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। अच्छा लगता है उनको कि भाई हाँ इसको तकलीफ़ है, परेशानी है, तो बड़ा सुकून है। पेट भर के रोटी खाते हैं, जहाँ 2 रोटी खाते हैं वहाँ पे 1 और खा लेते हैं, 3 रोटियाँ खा लेते हैं कि अच्छा हुआ भाई, और हमें तो मज़ा आ रहा है, हमें तो इंजॉयमेंट करने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो यहाँ के लोग हैं, वैसे ऐसे नहीं होते, मैंने ऐसे कहीं पर भी नहीं देखा है जैसे यहाँ के लोग हैं, इतने ज़्यादा जालिम और इतने कट्टर। ये बस क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड मेरा काम जो है सारा फिनिश हो गया है, और ये कपड़े हैं अभी कुछ धोने के, ये कपड़े में धोऊंगी। फिर मेरे भाई का फ़ोन आ गया था, मेरे भाई आए हुए हैं। भाई बोले थे कि मेले चल रहे हैं, आज तीजे के दिन मेला लगता है यहाँ पर, जिस दिन मुहर्रम का तीजा होता है। हमारे यहाँ नहीं लगता, हमारी नानी के यहाँ लगता है। तो मेरी अम्मी, मेरे पापा और मेरे भाई सब कहने लगे कि चलो साथ में चलते हैं। बहुत दिन हो गए, कम से कम 15-16 साल हो गए हम लोग गए नहीं हैं बिल्कुल भी कहीं भी मेले वेले। तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो बच्चों को लेके हम लोग निकल गए थे घर से। और यहाँ मैं अपने पापा के साथ बैठी हूँ, और छोटी वाली बेटी मेरी और वो मेरी अम्मी आगे जा रही हैं, और मेरी बेटी बड़ी वाली माहिरा और मेरे भाई। माँ बाप अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों की खुशी को पहचानते हैं कि चलो कहीं घुमा के लेकर आते हैं, दिल बहलेगा, अच्छा लगेगा देख के। बहुत दिनों का, कम से कम 15-16 साल हो गए हमें इस तरह से साथ में। अभी हम बस हमारे ये वाले भाई आए हुए हैं, तो अभी मेरे माशाल्लाह से 4 भाई हैं, वो तो है नहीं। अगर वो लोग होते तीनों और ज़्यादा मज़ा आता। और मेरी बहन है वो दिल्ली में रह रही है, तो वो भी नहीं आई है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये हम जा रहे हैं अपनी नानी के घर, यहाँ मेरी नानी का घर है, यहाँ पर मेला लगता है। और यहाँ की लोकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर बाग है आमों का, ये देखो कितना घना घना पेड़ है यहाँ पर, बहुत ही सारे आम लगे हुए थे। इस पे डाल पे से तोड़ रहे थे लोग, अंदर घुसे हुए थे, और इसकी लोकेशन बहुत अच्छी लग रही थी मुझे रोड की। तो हम निकले हैं और भाभी घर पे हैं, तो हम लोग निकल गए थे 4-5 लोग। मेरी 2 बेटी हैं और मेरे अम्मी पापा और मेरे भाई और मैं। तो मैं अपने पापा के साथ बैठ गई थी, और यहाँ मेरी बेटी है, मेरी अम्मी और मेरे भाई चला रहे हैं गाड़ी, और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब हाँ लगा भाई थोड़ा मतलब इन्जॉयमेंट हुआ, थोड़ा सा घूम लिए भाई बहन माँ बाप, तो अच्छा लगता है।
और छोटी छोटी खुशियों से खुशी मिलती है। तो मैके में इंजॉयमेंट हो जाता, बाकी ससुराल में तो कोई इस लायक है नहीं जो दिल को सुकून दे शुरू से अब तक। यहाँ पे तो सब बातें बनाने वाले हैं बस, और अभी भी बातें बनाएंगे वीडियो देख के मेरी। तो बातें बनाने के लिए ये लोग पैदा हुए मुझे लगता है सारे। तो यहाँ पर ये ताज़िया बने थे, कुछ लोगों ने बनाए थे, लेके जा रहे थे। और आम इतने बिक रहे थे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बाग बहुत हैं। और ये देखो ये रखे हैं कुछ ताज़िया मुहर्रम, ये लोग लेके जा रहे थे मेले में अंदर। तो आज के व्लॉग में ये बस इतना ही शूट कर पाई थी मैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और पाकिस्तान वाली जो सिस्टर है वो कह रही थी आपका व्लॉग नहीं आया है, तो सिस्टर मेरी तबीयत ख़राब थी। और भी जो सिस्टर है वो भी कमेंट करती हैं, तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी जो है सपोर्ट दिखाएं मुझे, और अच्छे अच्छे कमेंट करना, अच्छे अच्छे फीडबैक देना। और फिर इंशाल्लाह मैं लाऊंगी, और तबीयत ठीक रही तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में और ब्लॉग लेकर आऊँगी। तो हम पहुँच गए हैं मेले। ये देखो बच्चों के इतने खिलौने बिक रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा खिलौने बिक रहे थे। बच्चों ने लिए भी थे खिलौने, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मेले में आगे जाके बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कोई भी हाथ में से मोबाइल छीन के भाग जाता। और ये देखो एक बेटी नाना मामा की गोदी में है मेरी, और एक हाथ पकड़ के मेला दिखाने के लिए। मामा कितने प्यार करते हैं भांजी भांजों से, नानी नाना बहुत प्यार करते हैं। मेरे बच्चों को सिर्फ ननियाले में ही प्यार मिला है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।